नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर जमकर सियासत। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। 24 फरवरी को विधानसभा में कुछ प्रतिपक्ष नेता टोपी पहनकर आए थे, जिन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि टोपी पहनने वालों को बच्चे गुंडा और दहशतगर्द समझते हैं। वहीं अब इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है, जिसको लेकर संभल में ईदगाह के इमाम अशरफ सुलेमान ने आज एक बैठक कर मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की तथा उनके बयान को नफरत फैलाने वाला बताया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है ईदगाह के इमाम अशरफ सुलेमान का। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब का जो गहवारा का कहा गया है, वो सिर्फ ऐसे बरगुज़ीदा लोगों की आपस में मेल मोहब्बत, हिंदू भाईचारे के दरमियान हिंदू मुस्लिम भाईचारे के चारा कायम करने के लिए जो उन्होंने अपना मिशन जारी किया, इसी वजह से हमारे इस मुल्क को गंगा जमनी तहजीब करार दिया गया। आज के अखबार में मैंने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हर टोपी वाले को छोटे छोटे बच्चे दहशतगर्द मानते हैं, मैं उनके इस बयान की सख्त मजम्मत करता हूँ। ये टोपी वालों का और सोफे वालों का ही तुर्रा इम्तियाज़ है कि इस मुल्क में अमन व अमान बरकरार है। नफ़रतों के बीज न बोए जाएं। आप पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, ज़िम्मेदार बनिए, ज़िम्मेदार बयान दीजिए। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाते तो आप इस कुर्सी से अलग हो जाएं, इस्तीफ़ा देकर किसी विश्राम स्थल में या किसी मंदिर में पूजा पाठ करते रहें। हम नहीं चाहते कि इस स्टेट में, इस सूबे उत्तर प्रदेश में नफ़रत के बीज बोए जाएं। याद रखें, हर टोपी वाला दहशतगर्द नहीं होता, बल्कि आरएसएस की टोली, भाजपा की टोली वाले टोपी पहनकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। हर टोपी वाला दहशतगर्द नहीं होता, बल्कि टोपी वाले का काम अमन व शांति पैदा करना है और मज़हब की बातों पर, मज़हब के उसूलों पर अमल कराना है। गाजीपुर में 7 आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख के पति समेत 7 लोगों को हत्या के एक मामले में 25 फरवरी को सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव में जमीन विवाद में 30 जून 1997 को एक दलित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं अब इस मामले में गाजीपुर SP/ST कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख के पति सच्चेलाल समेत इंद्रजीत, शिवाजी, बच्चेलाल, हारुल, शिवशंकर और धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देखिए इस मामले में क्या कहना है विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी का। मैं विशेष लोक अभियोजक SC/ST गाजीपुर। प्रदीप जी, आज जो है एक आजीवन कारावास की सजा हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या सजा हुई है? ये 1997 का मुकदमा था। 30/6/1997 7 बजे की घटना है, जिसमें नैसारे गांव के थाना नंदगंज अंतर्गत आता है नैसारे गांव, वहीं के सच्चेलाल यादव व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ एक जमीन के बाबत मुकदमा, जमीन का एक झगड़ा था जिसके बाबत हत्या हुई थी। उसमें एक व्यक्ति मर गया था और दूसरा घायल हुआ था, जिसमें 3 धाराओं पे 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506, 302 IPC व 3110 SC/ST में मुकदमा थाना नंदगंज में पंजीकृत हुआ था। उसमें कुल 12 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 12 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 जुनाइल थे, जितेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव, और कुल 3 अभियुक्त विचारण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। 7 लोगों के खिलाफ आज माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST ने 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और जिसमें सच्चेलाल यादव, इंद्रजीत यादव,
शिवजी यादव, बच्चे यादव, हारुल यादव, शिवशंकर यादव और धर्मेंद्र के खिलाफ सजा हुई है। इसमें मामला यह था कि एक जमीन था जिसमें वादी हीरालाल और की कुछ जमीन और उस जमीन पर सच्चेलाल यादव अपना विद्यालय चलाते थे और उसी बाबत लेके सुबह 7 बजे उनकी औरत और उनके परिवार के लोगों के ऊपर फुल अटैक हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था जिसका नाम हवलदार था और दूसरा राजेश था जिसको गनसाट लगी थी और वह बच गया था और एक हवलदार की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कुल चोटहिल लाठी डंडे से जो चोटें लगी थी उनको राजेंद्र को, श्यामाराम को और भुवनेश्वर को, खुरमुल्ली को, मोतीराम को और पियारी देवी और दुलेश्वरी को, इन लोगों को लाठी डंडे की चोटें थी और दो चोटहिल गनसाट के थे, जिसमें हवलदार और राजेश, हवलदार की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसी ट्रायल में आज माननीय न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया। 7 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास। गाजीपुर में डबल मर्डर केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में डबल मर्डर केस की जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका की मां, पिता और भाई समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को रामपुर गांव के रहने वाले पुलिस कांस्टेबल अजय यादव का लहूलुहान शव खेत में पड़ा पाया गया था, जबकि पड़ोसी गांव इचवल में सिपाही की प्रेमिका का शव लहूलुहान हालत में घर के पास मिला था। इन दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है गाजीपुर के एसपी ओपी सिंह का। शिकायत दर्ज कराई है, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे जो लड़की रहने वाली थी उनके घर उनके आसपास भी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पर डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 मॉर्निंग में उसको वहाँ पे प्लांट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चादर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव, जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहाँ से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी, मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का सारा इन्वेस्टिगेशन SPCT गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने और ये खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए, जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संलिप्त अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु हैं, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें लखनऊ में शार्प शूटर गिरधारी बिहार मुंगेर कांड में आया नया मोड़। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। 6 जनवरी को हुए विभूतिखंड थाना के अंतर्गत कठोता के पास हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या के मामले में मुख्य शार्प शूटर गिरधारी
लोहार को 14 फरवरी की रात को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। इस मामले में अधिवक्ता सर्वजीत यादव ने न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर माननीय न्यायालय से कहा था कि गिरधारी को पुलिस ने जानबूझकर मुठभेड़ दिखाकर मार दिया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस केस से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत।